हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को लगभग फिनिश कर लेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा जरा देखते हैं फ्रेंड्स। लगभग हम लोगों ने 15 टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर से पीवाईक्यू बेसिस पर हम लोगों ने अपडेट कर लिया है। फ्रेंड्स, आज हम लोग लगभग जूट से लेकर के ICAR तक स्टडी करेंगे और फिनिश कर लेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है जूट। फ्रेंड्स, न्यूज में क्यों है? नेशनल जूट बोर्ड ने प्रोजेक्ट किया है कि लगभग 20% का डिक्लाइन होने वाला है जूट के प्रोडक्शन में। कब फ्रेंड्स? 2024 टू 25। ये जो डिक्लाइन होने वाला है फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है? नेचुरल कैलामिटीज। फ्रेंड्स, अगर हमारे मेंस में कोई डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो एज ए केस स्टडी हम नेशनल जूट बोर्ड को कोट करके बता सकते हैं कि जूट का जो प्रोडक्शन है उसमें 20% का डिक्लाइन होने वाला है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर। फ्रेंड्स, यह हमारे आंसर को जरूर इंडिच कर सकता है। अभी हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट पर फोकस करते हैं और इसके लिए जानना है अबाउट जूट। जूट एक नेचुरल फाइबर है फ्रेंड्स, और यह प्राइमरली कहां पर उगाया जाता है? तो यह है हमारा प्यारा भारत। फ्रेंड्स, ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वेस्ट बंगाल, लगभग ईस्ट बिहार, असम, ये जो रीजन है यहां पे जूट का ग्रोथ होता है, एग्रीकल्चर होता है फ्रेंड्स। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड त्रिपुरा। फ्रेंड्स, यहां पर एक टर्म है जो एग्जाम में पूछ सकता है, रेटिंग। रेटिंग क्या होता है? रेटिंग क्या होता है? रेटिंग, RATTING। रेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? लेट सपोज कि यह एक जूट का पौधा है। ये जो जूट का पौधा है फ्रेंड्स, इसी में से फाइबर को निकाला जाता है। कैसे? आप इस फिगर में देख रहे होंगे, पानी में उसको डाल दिया जाता है। जो उसका फाइबर होता है फ्रेंड्स, माइक्रोबियल प्रोसेस के माध्यम से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स रेटिंग कहा जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 15 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर हम रेनफॉल की बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग 2500 mm, वह भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए। मतलब जहां तक जूट फैला हुआ है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो काफी ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन इसको रिक्वायर होती है। लगभग 65% ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। वहीं पर बात करते हैं फ्रेंड्स सोयल की, तो लोमी अलेवियल बेस्ट सूटेड होता है जूट के प्रोडक्शन के लिए। फ्रेंड्स, यदि जूट के लेकर के मैं एक ओवरव्यू देखूं तो इंडिया वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर है जूट का। इंडिया कितने नंबर पे है फ्रेंड्स प्रोड्यूसर में? टॉप प्रोड्यूसर है। 70% ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है फ्रेंड्स, और उसमें भी जो बंगाल है उसका हिस्सा बहुत ही ज्यादा होता है, कहूं तो लगभग 70% से ज्यादा। लेकिन हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते हैं, लगभग 90% अपने प्रोडक्शन का हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। यह भी हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रीलिम्स में हमें फंसा सकता है। कुछ इनिशिएटिव है फ्रेंड्स जो जूट के प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए लिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है द नेशनल जूट बोर्ड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 के तहत हुआ था। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करता हूं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जी हां, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है। और इसका एम क्या होता है फ्रेंड्स? जूट का जो भी प्रोडक्ट्स होता है फ्रेंड्स उसको डाइवर्सिफाई करना है, यानी जूट से डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाना ताकि मार्केट में यह कंपीट कर सके। जूट फ्रेंड्स नेचुरल फाइबर है, इसलिए यह हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत फ्रेंडली भी है। जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स
पॉलीथीन, तो पॉलीथीन की जगह पे हम जूट बैग का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर लिखा हुआ है जूट आई केयर प्रोजेक्ट। हो सकता है कि पूछ दे कि जूट आई केयर प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यह जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में फाउंड किया गया था और यही क्या करता है फ्रेंड्स, प्राइस सपोर्ट एजेंसी के तौर पर काम करता है और जूट आई केयर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है। होप फ्रेंड्स आपने इसको समझा होगा। फ्रेंड्स, मूव करते हैं सेकेंड टॉपिक पे। आज का जो सेकेंड टॉपिक है फ्रेंड्स, वह है नाफिस 202122। क्या है फ्रेंड्स? नाबार्ड, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। नाबार्ड ने क्या किया है फ्रेंड्स? नाबार्ड ने ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे किया है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नाफिस, इसको जो लॉन्च किया गया था वह 2016-17 यानी 2016-17 में इसको किया गया था। क्या काम है फ्रेंड्स इसका काम है डिटेल्ड सर्वे करना। किसका? रूरल लाइवलीहुड्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो भी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं वे कितना फाइनेंशियली इंक्लूड हुए हैं, यानी उनको जो भी क्रेडिट है फ्रेंड्स वह बैंकों के थ्रू यानी इंस्टीट्यूशनल लोन उनको कितना मिलता है। क्या अभी भी वह ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट है अपने क्रेडिट के लिए? इन्हीं सभी डेटा के आधार पर फ्रेंड्स नाफिस एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है फ्रेंड्स नाफ इंडेक्स। बात करते हैं फ्रेंड्स नाबार्ड, जो कि यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस सबसे ज्यादा कुछ पूछता है तो नाबार्ड का एस्टेब्लिश्ड ईयर पूछता है। 1982 में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी अंडर नाबार्ड एक्ट 1981 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी फ्रेंड्स? तो बी शिवारामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुई थी। बात करते हैं फ्रेंड्स, यह प्राइवेट, इसका ऑनरशिप प्राइवेट है या गवर्नमेंट? तो फ्रेंड्स होली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है फिशरी सेक्टर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है लगभग 218 प्रोजेक्ट्स, जिसका लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? इनहेंस करना फिशरी सेक्टर को। फ्रेंड्स, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 218 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है वो किस किस चीजों को इंक्लूड करता है? तो उसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम फ्रेंड्स होता क्या है कि यह है सी, जो हमारे फिशरमैन होते हैं वह फिशिंग करते करते बहुत डीप चले जाते हैं और जैसे ही कोई डिजास्टर की इंफॉर्मेशन आती है तो पहले वन में ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, मतलब सिर्फ बोल दिया जाता था कि डिजास्टर आने वाला है, सुनामी आने वाला है या कोई और भी डिजास्टर अप्रोच करने वाला है, तो फिशरमैन उसको सुन करके वापस आ जाते थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता था कि वे सुन तो लिए लेकिन आने के लायक नहीं थे, यानी वे अपना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते थे। यानी पहले वन वे सिस्टम था, लेकिन अब नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम जो है फ्रेंड्स, जिसको हमारा इसरो ने डेवलप किया है, यह 2 वे कम्युनिकेशन है फिशरमैन के साथ। यानी इधर से आवाज जाएगी भी उधर से भी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसा कंडीशन होगा उस कंडीशन के अनुसार हमारी टीम, हमारे देश की टीम रेस्क्यू करेगी फ्रेंड्स, इमरजेंसी रेस्क्यू एंड सेफ्टी। फ्रेंड्स आपने इसको समझा होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा कंपोनेंट, वह है डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स। इसको डेवलप करने के लिए क्या किया गया है फ्रेंड्स?
रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को अपनाया गया है और बायोफ्लॉक को अपनाया गया है। क्या होता है फ्रेंड्स रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम? तो यह होता है एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो रिसाइकल करता है, रीयूज करता है वाटर को आफ्टर फिल्ट्रेशन। वहीं पर फ्रेंड्स बात करते हैं बायोफ्लॉक की, तो यह इनहेंस करता है वाटर क्वालिटी को। हो फ्रेंड्स आपने समझा होगा। अगर वहीं पर हम बात करें फ्रेंड्स एक्वा पार्क्स, तो इसका इंट्रोडक्शन पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत हुआ था। बायोफ्लॉक एक इको फ्रेंडली टेक्निक है फ्रेंड्स, जो इन सिटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन एक्वाकल्चर में हेल्प करता है। और बायोफ्लॉक क्या है फ्रेंड्स? ये इनहेंस करता है वाटर क्वालिटी को, किसमें? एक्वाकल्चर में। इस पर बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ स्कीम्स इनिशिएटिव जो फिश के प्रोडक्शन यील्ड से रिलेटेड है। हुआ है प्रधानमंत्री संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रंगीन मछली ऐप, ये ज्यादा न्यूज में रहा है फ्रेंड्स। यह रिलेटेड है किससे? ऑर्नामेंटल फिश से रिलेटेड है। ऑर्नामेंटल फिश से रिलेटेड है, यही पूछ सकता है एग्जाम में अगर पूछ लेगा इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल है जिसको क्रिएट किया गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना, इंक्यूबेशन सेंटर और किसान क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इंडिया फिशरीज सेक्टर के कुछ स्टेटस की, तो करंट स्टेटस है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में। हमारा देश एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वहीं पर बात करूं फ्रेंड्स हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो लगभग 74.7% जो हमारा फिश का प्रोडक्शन होता है वह इनलैंड होता है। यानी अगर यह है हमारा प्यारा भारत और यह है सीज, तो हमारा सीज में ज्यादा नहीं, हमारा इनलैंड रिवर में, पॉन्ड्स में, यहां पर ज्यादा फिश का प्रोडक्शन होता है। पूछ सकता है हमारा इनलैंड होता है या ऑनशोर। वही बात करें फ्रेंड्स एक्सपोर्ट में, तो सी फूड एक्सपोर्ट्स इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 2013 टू 2023-24, डबल हो चुका है लास्ट 10 साल में। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें वह है सी वीड्स। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज किया है फ्रेंड्स एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के तहत नीति आयोग ने क्या कहा? जो कुछ भी कहा ये नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा सीवीड क्या है। तो सीवीड वेरियस मेराइन प्लांट्स और माइक्रो एल्गे जो कि रिवर में, लेक में, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, उन सबको सीवीड कहा जाता है। सीवीड एक्वाकल्चर का पार्ट है फ्रेंड्स, एक्वाकल्चर का पार्ट है और यह लगभग 1.5% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम दूसरे शॉर्ट न्यूज की बात करें फ्रेंड्स, वह है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। फ्रेंड्स सेंट्रल सिल्क बोर्ड से पहले मैं बात करूं सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली, अकाउंटिंग 42% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। फ्रेंड्स थोड़ी जल्दी चल रहा हूं, डेटा फैक्ट है, ज्यादा यहां समझना नहीं है, बार बार सुन के इसको रिमेंबर करना है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है ग्लोबली। लगभग हम 42% दुनिया का सिल्क प्रोडक्शन करते हैं एज पर 2023। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वह है कर्नाटका, लीड करता है 32% ऑफ द टोटल सिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद की जो स्टेट है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। कर्नाटका कहां है फ्रेंड्स? इफ दिस इज आवर लवली इंडिया, देन दिस इज द लोकेशन ऑफ कर्नाटका एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। कर्नाटका is the leading producer, account how much which that is 32% of total silk production and followed by which state? That state is Andhra Pradesh. India produces all types of silk. Friends जितने भी प्रकार के सिल्क होते हैं सभी के सभी सिल्क को इंडिया प्रोड्यूस करता है, जैसे मलबरी, एरी, शार, मुगा। फ्रेंड्स यह होमवर्क है आपका, इन सभी जो डिफरेंट टाइप्स के सिल्क हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आप जुटाओगे, कौन सा टाइप किस स्टेट में ज्यादा प्रोड्यूस होता है और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। फ्रेंड्स यदि मैं बात करता हूं
सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1948 में यानी भारत के आजाद होने के 1 साल बाद कर दी गई थी। इसका मिनिस्ट्री कहां है फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इतना ही जानकारी हमें जुटाना है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर निसा यानी ICAR और निसा के बारे में हमें जानकारी यहां से जुटानी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ICAR और निसा के एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1924 में एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेसिन्स एंड गम्स इन रांची, झारखंड में एस्टेब्लिश हुआ था। यानी हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। इसका जो रीनेमिंग है फ्रेंड्स, वह 2022 यानी 2022 में एज ICAR निशा किया गया था, जो कि ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। फ्रेंड्स, यहां पे एक टर्म यूज था सेकेंडरी एग्रीकल्चर। मतलब क्या है? सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मतलब है फ्रेंड्स वह एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करता है वैल्यू को ऐड करने में। किसमें ऐड करेगा फ्रेंड्स? प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चरल टूरिज्म, ये सभी के सभी सेकेंडरी एग्रीकल्चर के हिस्सा है फ्रेंड्स। अगर और भी कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यदि हम विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से फ्रेंड्स? ग्रेन से। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से फ्रेंड्स? राइस ब्रान से। और जैगरी को प्रोड्यूस करते हैं कहां से फ्रेंड्स? शुगर केन से। ये सभी के सभी एग्जांपल है फ्रेंड्स सेकेंडरी एग्रीकल्चर। होप फ्रेंड्स सेकेंडरी एग्रीकल्चर टर्म को आपने समझा होगा, और ऐसे ऐसे टर्म्स को हम एग्रीकल्चर के मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा फायदा होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यह एपेक्स बॉडी है फ्रेंड्स। क्या करता है? मैनेज करता है एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन, जो इंक्लूड करता है हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस अक्रॉस इंडिया। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी जेनेसिस की बात करते हैं तो 16 जुलाई 1929 यानी जब हम शपथ ले रहे थे रवि रिवर के किनारे कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, उसी वक्त लगभग इसकी जेनेसिस हुई थी। और इसका स्टेटस यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स, एक ICAR। फ्रेंड्स, इस प्रकार से लगभग पिछले 9 मंथ में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हॉट टॉपिक रहे हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कुछ इससे रिलेटेड PYQ को भी कर लिया है। आप इसको रिवाइज करो फ्रेंड्स। मैं आपको यानी UPSC गाइड आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का करंट अफेयर और PYQ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एग्जामिनेशन के 10 दिन 15 दिन पहले तक मैं आपको फिनिश करा दूंगा, और जो टॉपिक है आप उसको प्रिपेयर करो फ्रेंड्स, जैसे कि पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर हो गए, ज्यादा फैक्चुअल होते हैं फ्रेंड्स, उसको 2-3 बार आपको पढ़ना है, हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। और साइंस टेक के लिए फ्रेंड्स उसको आप एक बार पढ़ो, और PYQs पर ज्यादा वर्क करना है फ्रेंड्स। होप फ्रेंड्स आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। फिर आया पसंद तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।